ये असम कछार की घाटी है। चावल की फसल बेहद ज़्यादा होती है इस जगह पर और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है दूर दूर तक। आसपास चारों तरफ चाय बागान हैं और पैडी फील्ड्स फैले हुए हैं दूर दूर तक, किलोमीटर किलोमीटर तक पैडी फील्ड्स ही पैडी फील्ड्स हैं। असम की इस जगह को नदियों ने इतना उपजाऊ बनाया है कि साल में लगभग 3 बार चावल की फसल होती है यहाँ पर। और यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। इसके मुकाबले में मुझे नहीं लगता कि शायद उनको उतना पे हो पाता होगा या फिर वो उतना कमा पाते होंगे डेली में जितनी की मेहनत वो करते हैं। आज भी वही प्राचीन आदम तरीके यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि खेती का वही तरीका यूज़ हो रहा है जो हज़ारों साल पहले से होता आ रहा था, जिसमें कि जानवरों का इस्तेमाल भी है और खुद की ताकत से भी लोग खेती करते हैं। ख़ास तौर पे चावल की फसल बोना कोई आसान काम नहीं है। क्या खा रहे हो ये? है? ये क्या खा रहे हो? वो ये तो हम लोग ये हाँ हाँ। तो ये तुम्हारी फैमिली है क्या सब लोग? हाँ हाँ हैं? हम लोग तो गांव का है। कहाँ है तुम्हारा गांव? वो तो सामने। के लोगों के लिए इनके जानवर ही इनकी ज़िंदगी है। ये खेती करने का तरीका अब से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से चलता हुआ आया है। यहाँ तक कि कहना पड़ेगा कि असम के ऊपर बाहर के लोगों का जो सबसे ज़्यादा ध्यान गया वो थी यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, जिसको हथियाने के लिए आसपास की जगहों से होड़ सी लग गई, जैसे इस जगह को अपना हक जमाने का। और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोकल लोग थे उनका भी हक कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश हुई। असम की समस्या तब शुरू हुई जब यहाँ की उपजाऊ मिट्टी पर बाहर के लोगों की नज़र पड़ी। तो ये सीजन लेट नहीं हो गया तुम्हारा? अभी सीजन लेट नहीं हो गया? अभी तो हो जाता है। बाकी तो बड़ा बड़ा हो गया पूरा, अभी तो हर जगह तो हाँ हर जगह बड़ा बड़ा हो गया। मिलता है इसका एक दिन का तुम्हें पैसा? हमें हाँ कितना मिलेगा हम लोग का? हम लोग का रोजी तो ऐसे बागान में रोजी हम लोग का 145 रुपया है। अच्छा। हाँ बागान में? हाँ ऐसे ही देता है सबको। असम की बराक वैली यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन के रहने का घर है और उस बड़ी पॉपुलेशन के पेट को भरने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है यहाँ पे होने वाला चावल। असम की चावल की फसल बहुत ही ज़्यादा होती है। असम में चावल बहुत ही ज़्यादा पैदा किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो चावल की फसल में जिस तरह से कीटनाशकों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। और हर किसान को एक बम्पर फसल चाहिए जिसके लिए वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ज़मीन कुछ साल बाद उतनी उपजाऊ नहीं रहती जिसमें कि एक बड़ी फसल पैदा हो सके। और ये केवल कुछ सालों का ही सवाल है। होता ये है कि 1 साल या 2 साल तक तो पेस्टिसाइड्स या फिर आपके फर्टिलाइज़र्स काम करते हैं, बाकी आने वाले सालों में वो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनको काफ़ी कम कर देते हैं। समस्या का हल निकालने के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में कि सस्टेनेबल खेती, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। और इसका एक तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऐसी खेती जिसमें कि लोकली प्रोड्यूस की गई चीज़ों का इस्तेमाल हो एज ए फर्टिलाइज़र
एज ए पेस्टिसाइड, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल खेती के कीटनाशकों की जगह किया जा सकता है। वाटर जो प्लांट्स है, ये वाटर कैपेस, एजोला, ये सब रखा है क्योंकि जो ऑर्किड है, ऑर्किड को मतलब मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। उन लोग को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए लेकिन मॉइस्चर चाहिए, तो वो मॉइस्चर के लिए ये सब वाटर प्लांट्स। वो हम लोग का जो बालीपुरा फाउंडेशन है ये 2005 से स्टार्ट हुआ है और हम लोग इधर अभी तक लगभग हमारे जो कैंपस है ये 22 एकड़ के है और इधर हम लोग ने कंजर्व करके रखा है 300 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और हम लोग ने अभी ऑर्किड भी रखा है। 58 डिफरेंट टाइप्स के है ऑर्किड, और ऑर्किड जो है वो सब लोकली वैरायटीज़ है। तो ये सब जो है इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम लोग विलेज के जो लोग होते हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उन लोग के पास हम लोग जाके बताते हैं कि ये प्लांट्स कितने ज़रूरी होते हैं। तो अभी जो आसपास इधर लोग हैं पैडी फील्ड में हर कोई पेस्टिसाइड ही यूज़ करता है। अगर उन लोग से पूछूँ तो बोलते हैं कि फसल अच्छा नहीं आता है, तो अगर फसल अच्छा नहीं आया तो हम लोग को पेस्टिसाइड यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ अगर आप यूज़ ना भी करें तो भी मतलब प्लांट्स अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हम लोग के कैंपस में कोई मतलब पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, फिर भी कैंपस के जितने भी प्लांट्स हैं हेल्दी है। तो जो फसल नहीं आते इन लोग जो बोलते हैं उन लोग को मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर पे जितने पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हो नेक्स्ट ईयर में वो पेस्टिसाइड का मतलब जो रकम होता है, अगर आपने इस बार 1 किलो डाला तो नेक्स्ट ईयर आपको 2 किलो डालना पड़ता है। तो अगर आप जाके डिवाइड करोगे तो फर्स्ट ईयर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते जो पेस्टिसाइड खरीदने में आपका पैसा जाता है वो फसल में जो आपको मिलते हैं वो दोनों जाके बराबर ही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छा ऑर्गेनिकली करो। ऑर्गेनिक करने से वो जो फसल है आप खाओगे तो आपका फैमिली भी हेल्दी रहेंगे और जाके मार्केट पे भी सेल करोगे तो वो भी जो खाएंगे वो भी हेल्दी रहेंगे। और एक प्रोजेक्ट चल रहा है घर बाड़ी बोल के, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो ऑर्गेनिकली कैसे एग्रीकल्चर करते हैं वो सिखाते हैं और हम लोग उधर पे सिर्फ यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट के जो आते हैं वो सिर्फ यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते। इवन हम लोग का जो ये कैंपस है ये भी 100% ऑर्गेनिक है। तो वो घरबाड़ी प्रोजेक्ट में जितने भी सीड हम लोग को चाहिए होता है सब हम लोग उन लोग को दे देते हैं, फिर उन लोग जाके वो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है सब्जी जो होते हैं वो जाके मार्केट पे सेल करते हैं, उससे भी जो मिलते हैं फिर उन लोग ही ले लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक खेती का आने वाला तरीका है, ये फ्यूचर की एग्रीकल्चर है और शायद हम कह सकते हैं कि ये उन कीटनाशकों का या फिर पेस्टिसाइड्स का एक तोड़ है जिसके जाल में हजारों करोड़ रुपए और किसान जकड़े हुए हैं।